फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे MAHN यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदू स्टडीज, जिसमें आज पढ़ेंगे MHN 004 के खंड 3 में इकाई 3 पदार्थ की सामान्य अवधारणा एवं प्रकार, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सामान्य। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। पदार्थ की अवधारणा एवं प्रकार में सामान्य के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सामान्य को जाति भी कहते हैं। सामान्य को नित्य, एक और अनेकागत माना गया है। अनेकानुगत का अर्थ है किसी वर्ग के सभी व्यक्तियों में अनुगत रहना, अर्थात समवाय संबंध से विद्यमान रहना। अलग अलग मनुष्य व्यक्ति है, किंतु सभी मनुष्यों में अनुगत रहने वाला मनुष्य तत्व सामान्य है। वैशेषिक कट्टर वस्तुवाद है, अतः वह सामान्य की वस्तुगत सत्ता स्वीकार करता है। सामान्य किसी वर्ग के सभी व्यक्तियों में पाए जाने वाले सामान्य धर्मों की कल्पना मात्र है। यह मानस धर्म नहीं है, अपितु इसकी वस्तुतः सत्ता है। सामान्य के कारण ही एक व्यक्ति अपनी जाति का सदस्य बनता है। वह मनुष्य तत्व ही मनुष्य को मनुष्य जाति का सदस्य बनाता है। इससे बड़ा सामान्य या पर सामान्य सत्ता सामान्य है, क्योंकि यह सबसे अधिक व्यक्तियों में रहने वाली जाति है। सामान्य एक है, यद्यपि जिन व्यक्तियों में यह रहता है वह अनेक है। सामान्य नित्य है, यद्यपि जिन व्यक्तियों में यह रहता है वे अनित्य और उत्पाद विनाशशील है। एक वर्ग के व्यक्तियों में एक ही सामान्य रहता है। आइए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं निरूपण व लक्षण। आचार्य चरक के अनुसार सदा सभी भावों में वृद्धि करने वाला सामान्य कहा जाता है। भाव का तात्पर्य यहाँ जो सत्वान हो उसे भाव कहा जाता है। इस प्रकार सत्तावान वस्तुओं या सत्तावान पदार्थ की सदैव वृद्धि करने वाला पदार्थ को सामान्य कहा जाता है। एकत्व बुद्धि करने वाले को सामान्य कहा जाता है। इसकी व्याख्या करते हुए आचार्य चक्रपाणि दत्त का कहना है कि भिन्न भिन्न देश और समय में अनेक गवादी व्यक्तियों में यह गौ है या अश्व है। इस प्रकार की एकता बुद्धि को उत्पन्न करने वाला जो पदार्थ होता है उसे सामान्य कहा जाता है। यह सामान्य अनेक द्रव्यों में रहने वाला नित्य पदार्थ है। इसके आधार पर ही कहा गया है कि यहाँ सर्वदा शब्द इस सामान्य के नित्यता को प्रदर्शित करता है। इसे नित्य इसलिए कहा जाता है कि सामान्य द्वारा ज्ञेय या सामान्य द्वारा उत्पन्न भावों का विनाश नहीं होता है। जैसे मधुर वर्ग, इसका तात्पर्य यह है कि जिन जिन द्रव्यों में मधुर रस है वह द्रव्य विनष्ट हो जाएगा, परंतु मधुरता का नाश नहीं होगा। अनुगत बुद्धि, द्रव्य, गुण एवं कर्म, इन तीनों पदार्थों में द्रव्य, गुण, कर्म की प्रतीति होती है। इस प्रकार की प्रतीति करने वाली बुद्धि को अर्थात यह द्रव्य है, यह गुण है, यह कर्म है। इस प्रकार का अनुभव या प्रतीति करने वाली बुद्धि को अनुगत बुद्धि या अनुवृत्ति प्रत्यय कहा जाता है, जिसका उल्लेख सप्त पदार्थी लक्षण में किया गया है। यह अनुगत बुद्धि या अनुगत प्रत्यय जिस कारण से उत्पन्न होता है उस कारण को सामान्य कहा जाता है। इसे साधारण व सरल भाषा में कहा जा सकता है कि विभिन्न द्रव्यों या पदार्थों में जो समान प्रकार की बुद्धि होती है उस बुद्धि को अनुगत बुद्धि कहा जाता है। जैसे द्रव्य, गुण व कर्म अलग अलग पदार्थ है, परंतु इनमें जब यह ज्ञान होता है कि द्रव्यगत गुण सत्य है या सत्ता में है या द्रव्यगत कर्म सत्य है, इस प्रकार की समान रूपता का ज्ञान कराने वाली बुद्धि अनुगत बुद्धि है। जो बुद्धि की सत्ता रूप कारण सिद्ध होता है उस कारण को सामान्य कहा जाता है। इस प्रकार सप्त पदार्थी में सामान्य का लक्षण अनुवृत्ति बुद्धि द्वारा स्पष्ट किया गया है। आइए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं सामान्य का आश्रय। सामान्य के आश्रय द्रव्य, गुण और कर्म ये तीन पदार्थ कहे गए हैं। अन्य पदार्थों को सामान्य का आश्रय नहीं कहा गया है। विशेष समवाय
और अभाव इन पदार्थों के आश्रय से सामान्य नहीं रहता है, सामान्य दूसरे में सामान्य में ही रह सकता है। वृक्षत्व और घटत्व ये सामान्य है, अतः इनमें दूसरा सामान्य नहीं हो सकता। यदि इनमें सामान्य का आश्रित होना स्वीकार किया जाता है तो अनवस्था दोष उत्पन्न हो जाता है। अतएव इन पदार्थों को सामान्य का आश्रय स्वीकार नहीं किया जा सकता। अतः सामान्य के तीन पदार्थ ही आश्रय होते हैं, द्रव्य, गुण तथा कर्म। आइए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं सामान्य के भेद। सामान्य के अनेक प्रकार से भेद किया गया है। कपितः विद्वान प्रत्यक्ष सामान्य व अप्रत्यक्ष सामान्य के भेद से इसे दो प्रकार का बताते हैं। प्रत्यक्ष गम्य पदार्थों में रहने वाले सामान्य को प्रत्यक्ष सामान्य कहा गया है तथा अप्रत्यक्ष गम्य पदार्थों में अर्थात अतीन्द्रिय गम्य पदार्थों में रहने वाले सामान्य अप्रत्यक्ष सामान्य कहते हैं। व्यापकता की दृष्टि से सामान्य दो प्रकार का होता है, पर सामान्य तथा अपर सामान्य। आइए सबसे पहले हम पर सामान्य आदि के बारे में पढ़ते हैं। द्रव्यादि अर्थात द्रव्य गुण कर्म में रहने वाले सामान्य को पर सामान्य कहा जाता है। सामान्य की व्यापकता से पर सामान्य होता है। व्यापक उसको कहा जाता है जो अधिक देशों में रहने वाला होता है। अतः कहा जाता है कि जो वृत्ति अधिक देश में विद्यमान होती है उस वृत्ति को पर सामान्य कहा जाता है। आइए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अपर सामान्य। पर सामान्य से भिन्न जाति को अपर सामान्य कहा जाता है। इसे व्याप्य होने से अपर सामान्य कहा जाता है। व्याप्य का तात्पर्य कम देशों में रहने से है। अतः कहा जाता है कि जिस सामान्य की वृत्ति कम स्थानों में होती है उसे अपर सामान्य कहते हैं। इन दोनों के बीच की अवस्था को या बीच में रहने वाली जाति को भी सामान्य माना गया है, जो तीसरे सामान्य के रूप में मान्य होता है। आइए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं परापर सामान्य। परापर सामान्य पर और अपर सामान्य के बीच के सामान्य को परापर सामान्य कहा जाता है। फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने पदार्थ की अवधारणा एवं प्रकार में सामान्य के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।